हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राही और प्रेम की शादी हो रही है और राही वहाँ पे उसको डायमंड का हार ख्याति ला कर देती है। वही वो देखकर शीशे में पहन रही होती है और वहाँ पर खुश हो रही होती है, अपने आप को निहार रही होती है। और उसके बाद वो वहाँ बिंदी लगाएगी और तैयार होगी और वो सब कुछ सोच रही और वो अच्छे से रेडी होकर अपने आप को निहारेगी, शीशे में देखेगी, बिंदी भी लगाएगी और उसके यहाँ से जो चुनरी आई होती है वो चुनरी भी ओढ़ती है सर पर और अपने आप को निहार रही होती है। तब तक वहाँ पर अनुपमा आ जाती है और दूर से सब कुछ देख रही होती है। पास में आकर कहती है कि मेरी बेटी, मेरी राही तो दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन बनेगी। मेरी बेटी बहुत ही सुंदर है, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे और मेरी बेटी को तो इतना नज़र उतारने की ज़रूरत है क्योंकि इसके घर वाले भी ऐसे ही हैं। कभी भी किसी को कुछ भी बुरा लग जाता है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टफ़ है इसके लिए। लेकिन तुम बेटा अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूँगी। तुम हमेशा कभी भी मेरे पास आ सकती हो और बिना कुछ सोचे और आकर मुझे सब कुछ बता सकती हो। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन जब भी जीवन में तुम्हारी पूरी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हारी माँ का घर पराया नहीं होता। लड़के भी तो बाहर गाँव चले जाते हैं, तो क्या लड़के पराए हो जाते हैं? इसी तरह से लड़कियां भी पराई नहीं होती हैं। और मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि दुनिया की हर माँ को यही कहना चाहिए अपनी बेटियों से कि जब भी बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो ये घर तुम्हारा ही है। तो किसी भी बेटी को और कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ अनुपमा राही को समझाएगी तभी आ जाएगा मोटी बा का फ़ोन। और मोटी बा का फ़ोन जैसे ही आएगा स्पीकर पर डालेगी राही और कहने वाली होगी अनुपमा से कुछ। तब तक अनुपमा उसको रोक देगी, कहेगी कि तू ही बात कर, इशारों में उससे बोलेगी। तभी यहाँ पर राही कहेगी कि हेलो मोटी बा। तभी मोटी बा कहेंगी कि बेटा, म अभी मेरी तबीयत बहुत सही से नहीं सही हुई है, इसलिए मैं नहीं आई। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचा है, लेकिन मेरा आशीर्वाद बहुत जल्दी ही मैं भी तुमसे मिलूंगी और साड़ी और गहने भी तुम्हारे लिए ख़रीदने हैं। साड़ी और गहने पहनना शुरू कर दो। ये सब कुछ आदत डाल लो अपनी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में यही सब कुछ पहनना होता है। तभी राही थोड़ा-सा परेशान हो जाती है और कहती है यहाँ पर बा ये भी कि ज़रूरी नहीं है हर समय झंडे लेकर खड़े हो जाओ, लोगों को बुरा ही समझो, बुरा ही बोलो और कभी-कभी बड़ों की भी बात मान लेना चाहिए बेटा। ये सब कुछ बा कहेगी कभी भी किसी भी वक्त मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी और मैं अपने हिसाब से तुम्हें बताऊँगी कि क्या करना है आगे। और तभी यहाँ पर राही थोड़ा परेशान होगी, अनुपमा की तरफ देखेगी। तभी अनुपमा कहेगी कि परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं हूँ बेबली तेरे साथ। और इधर प्रेम सोच रहा होता है राही के बारे में, सपना देख रहा होता है और तभी वो ये देखेगा कि राही वहाँ पर आ गई है और कुछ उसने बनाया हुआ है और वहाँ पे सभी लोग कैरम भी चेस खेल रहे होते हैं। और तभी राही और ख्याति कुछ बात कर रहे होते हैं। प्रेम वहाँ पर खड़ा होता है। राही पराग के साथ में भी और उसके चाचू के साथ में भी चेस खेलने में मदद करती है और वहाँ पे खुश होती है। ये सब कुछ सपना प्रेम देख रहा होता है खड़े-खड़े और ये भी देखेगा कि वहाँ पर कैसे बॉन्डिंग बन जाती है राही की सबके साथ में। प्रेम कहता है कि मैं यहीं पे खड़ा रह गया और तुम सबके साथ में तुम्हारी बॉन्डिंग है। ये सब कुछ वो सपने में देख रहा होता है। और इधर जैसे उसकी आँख खुलती है देखता है कि सामने पराग खड़ा है और पराग खुश हो रहा होता है। ये सब देख के तभी बा आती है और कहती है कि आज मैंने बहुत दिनों के बाद अपने बेटे को देखा है कि मेरा बेटा मुस्कुरा रहा है। अब ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहेगी। अगर वो लड़की शादी करके आ जाएगी तो हमारा प्रेम भी हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। और इधर राही माही ईशू के साथ में बैठी होती है और माही दूर खड़ी होती है और तभी यहाँ पर राही कहती है कि मेरे कपड़े जो है वो सारा परी ही सेलेक्ट करेगी, परी ही डिजाइन करेगी और ईशू मेरा मेकअप करेगी और माही मेरी ज्वेलरी सेलेक्ट करेगी और अंश वीडियोग्राफी करेगा। ये सब कुछ कहेगी यहाँ पर राही। तभी राही को माही कहेगी कि आपको क्या ज़रूरत है, आपके पास तो डायमंड का नेकलेस है, आपके ससुराल वाले पहले देकर गए हैं, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की।
तभी राही कहेगी कि मुझे अपनी बहन का साथ चाहिए, मुझे अपनी बहन का हाथ का बनाया हुआ ज्वेलरी डिज़ाइन चाहिए, अपने ससुराल का नहीं, अपने मायके का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, ना कि मुझे डायमंड और गोल्ड की ज़रूरत है, मुझे तो सिर्फ प्यार की ज़रूरत है। और तभी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अंश के लिए राही चाय बना के लाती है और कहती है, ले मैंने आज चाय बनाई है और पी के देख, और ज़्यादा ये मत सोचना कि बहुत अच्छी बनी होगी। तभी जैसे ही अंश पीता है और राही पी रही होती है, तभी अंश रोने लगता है और कहता है कि आप चले जाओगे यहाँ से। और तभी यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। तभी अंश कुछ नहीं कहता है और कहता है, आज मेरे अचानक से दिमाग में आ गया कि अभी यहाँ से चली जाएगी राही तो मुझे इमोशनल हो गया मैं, और कुछ भी नहीं। और सभी लोग कहेंगे कि बापूजी भी यहाँ पर कहेंगे कि सबको लगता है कि लड़के नहीं रोते हैं, लेकिन बहन की विदाई में सबसे ज़्यादा लड़के ही रोते हैं। और माही ये सब कुछ दूर खड़ी देख रही होती है और सोचकर बहुत ही गुस्से में नज़र आती है। वो हमेशा कहती है कि राही ही राही, राही के बारे में ही सब सोचते रहते हैं। सब कुछ दूर से माही देख रही होती है और दूर से ही सोचकर ये सब कुछ कह रही होती है, लेकिन अंश तभी रो रहा होता है और कहता है रोते-रोते कि मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है राही कि मेरा जो गेम का टैलेंट है वो गौतम कंवर देख रहे हैं और वो अभी गेम के उसमें इंटर करना चाहते हैं, गेम के फील्ड में। और तभी राही कहती है कि मुझे नहीं लगता वो लोग पर्सनल और प्रोफेशनल एक साथ में रखेंगे, जैसे कि हम लोग नहीं रखते हैं। यहाँ काम प्रेम भी तो करता है। और तभी इधर बात कर रही होती है प्रेम की शादी की और कहती हैं कि प्रेम की शादी की शेरवानी तू ही चूज करना मीता, और ख्याति अगर जाएगी तो मिडिल क्लास की शेरवानी ले आएगी। ख्याति का मुंह उतर जाता है। तभी यहाँ पर प्रेम कहता है कि मुझे कोई शादी में ज़्यादा ताम-झाम नहीं चाहिए, मुझे बहुत ही नॉर्मल सी शादी चाहिए, बहुत बिना ताम-झाम वाली, क्योंकि मैं और राही ने डिसाइड किया है कि हम शादी में ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर उसके चाचू कहते हैं, नहीं, भाभी की भी चॉइस अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे मीता को ज़रूरत पड़ेगी भाभी को। तभी प्रेम कहता है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं। तभी यहाँ पे कहती है कि प्रेम, शादी तो मैं तुम्हारे पसंद की लड़की से कर रही हूँ, लेकिन शादी तो मेरी पसंद से कर लो। मैं क्या कह रही हूँ वो तो सुन लो, शादी मेरी पसंद से ही होगी तो मेरी पसंद से। तभी प्रेम को ऐसा लगता है कि कहीं को परेशानी ना हो जाए, कि जल्द ही उनको हार्ट अटैक आया था। ये सब कुछ सुनकर प्रेम जल्दी से दवाई लाता है, को देखता है और कहता है, आप तो बिना मतलब परेशान हो गई, जो कुछ भी होगा आपकी पसंद के हिसाब से ही होगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप जो कुछ कहेंगी वही होगा। तभी मुस्कुरा देती हैं और दवा खा लेती हैं। लेकिन वहाँ पे बादशाह आता है और कहता है कि भैया कुछ भी नहीं हुआ है, को ऐसे ही बिना मतलब परेशान करती रहती हैं सबको, वो इतना कुछ सीरियस नहीं है कि उनको हमेशा दवा खानी पड़े। तभी इधर अनु की रसोई में खाना बना रही होती है अनुपमा और कहती है कि आज तक तो हमने बहुत ही शादियों में खाना बनाया है, लेकिन इस बार अपनी बेबली की शादी में खाना तो बनाएंगे ही, साथ में खाने के साथ में ममता भी बहुत सारा डालेंगे तो खाना और भी स्वाद बनेगा, है ना काकी। तभी काकी कहती हैं, हाँ अनुबेन, अच्छा ही बनाएंगे, अच्छा ही करेंगे, बस आप टेंशन मत लो। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए आती है वहाँ पे दौड़कर माही और कहती है, मम्मी आप रहने दो, मैं आपकी हेल्प करा लेती हूँ, मैं आपके साथ में आपका हाथ बटा लूँगी, आपके साथ काम करा लेती हूँ। लेकिन तभी माही के हाथों से वहाँ पर बर्तन गिर जाता है और कहती है अनुपमा की, जब बेटा तुझे लगी तो नहीं, तुझे ज़्यादा लग गई होगी, और लगी तो नहीं, क्या करती है माही बिना मतलब काम बढ़ा दी। तभी माही यहाँ पे गुस्सा हो जाती है, ज़ोर से चिल्लाती है, कहती है कि मैं तो हमेशा सबका काम ही बढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं सौतेली हूँ ना, मैं बेटी ही नहीं हूँ। एटलीस्ट मुझे तो जीवन में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ,
मैं कभी भी एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती, ये सब कुछ कहने लगती है माही। तभी अनुपमा रोने लगती है और कहती है काकी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ इसके लिए, ये हमेशा दुखी रहती है, परेशान रहती है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ इसके लिए। कह के अनुपमा जब रोती है तभी यहाँ पे शारदा काकी कहती है कि अनुमैन आप दुखी मत हो, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप माही को राही और प्रेम की शादी से दूर ही रखो, अभी भी और शादी के बाद भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माही राही और प्रेम की शादी में अड़चन डाल सकती है। ये सब कुछ कहते हुए शारदा काकी नजर आएगी। तभी आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा और मंगलवार के एपिसोड में आपको दिखाई देने वाला है कि प्रेम जा रहा होता है, उसके पैरों से गिर जाता है वहाँ पे रखा हुआ फ्लावर पॉट जिसमें दवा होती है बाकी, क्योंकि बा दवा नहीं खाती है। और इधर प्रेम जा रहा होता है बा से बात करने, तभी राग से कह रही होती है कि मैं सब कुछ प्रेम को घर वापस लाने के लिए नाटक कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी सब प्रेम जैसे ही सुन लेता बहुत ही गुस्से में हो जाता है, कहता मैं सिर्फ और सिर्फ बा पे इतना विश्वास करता था, लेकिन बा ने भी सारे मेरा विश्वास तोड़ दिया। और वहाँ से गुस्से में निकल आता है सड़क पर। जब उसको ये सब कुछ पता चलता है तब वो कहता है कि बा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं बा को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और बा और पराग बातें ही कर रहे होते हैं कि अगर सब कुछ प्रेम को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि आजकल उसके दिमाग पर हमेशा शाह का भूत चढ़ा रहता है। सब कुछ पराग कहता हुआ नजर आएगा। तभी प्रेम कहेगा कि अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि इन लोगों को ही पता चलेगा। और तभी वो एक घर में लेकर जाता है राही को और कहता है कि आज से ये घर हमारा हुआ, क्योंकि हम इस शादी के बाद से इसी घर में रहने वाले हैं, हम कोठारी मेंशन में नहीं रहेंगे। तभी राही शॉक में आ जाती है और कहती है ऐसा क्या हो गया प्रेम अचानक से कि तुम कोठारी मेंशन छोड़ कर आ गए। लेकिन तभी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वेल दोस्तों, क्या कुछ लगता है आपको इस अपडेट के बारे में? क्या राही प्रेम को वापस कोठारी मेंशन ले जाने में कामयाब होगी? दोस्तों, आपको प्रेम और राही की जोड़ी कैसी लगती है? क्या बा ने जो कुछ किया प्रेम को वापस घर ले जाने के लिए सही किया? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।